मेजर निशा और निमृत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में साथ ट्रेनिंग ली थी। खुशियां, गम और सपने सब कुछ एक साथ बांटा था। आज वो लोग जश्न मना रहे थे। आखिरकार वो ग्रेजुएट हो गए थे। कोंकण कोस्ट, निशा ने कहा। इस मौसम में बहुत खूबसूरत होता है। निमृत मान गया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक नई जगह घूमने के लिए वो बहुत उत्साहित था। उन्होंने निशा की जीप में सामान रखा और निकल पड़े। जीप हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। चारों तरफ संगीत गूंज रहा था। निशा और निमृत साथ साथ गा रहे थे। दोपहर के खाने के लिए वो एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके। उन्होंने मसालेदार वड़ा पेव खाया और मीठी चाय पी। उनके जोश को देखकर ढाबा मालिक मुस्कुराया। उसने उन्हें कोंकण कोस्ट के बारे में बताया। उसने घुमावदार सड़कों और छिपे हुए समुद्र तटों का वर्णन किया। जादुई जगह है, लेकिन रात को ख्याल रखना, अंधेरे में बहुत राज छुपे होते हैं। निशा और निमृत हंस पड़े। उन्हें कुछ रहस्यों से डर नहीं लगता था। वो जवान थे और रोमांच के भूखे थे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज आसमान में ऊंचा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, नजारा बदलने लगा। हरी भरी पहाड़ियां अब घने जंगलों में बदल गईं। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू भारी होने लगी। सड़क संकरी हो गई, सांप की तरह मुड़ती हुई। क्या हमें रात के लिए रुक जाना चाहिए? निमृत ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। अभी नहीं, देखते हैं ये सड़क हमें कहाँ ले जाती है। उसकी आलोस्टन में उत्साह चमक रहा था। निमृत को निशा पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि वो उन्हें कभी खतरे में नहीं डालेगी। वो अपनी सीट पर वापस आराम से बैठ गया, अनजान रास्ते के रोमांच का आनंद लेते हुए। जीप कोंकण की रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रही। अंधेरा और गहरा हो गया। केवल जीप की हेडलाइट से ही रोशनी आ रही थी। जंगल दोनों तरफ से घिरा हुआ था। स्ट्रेंजो गरीब साए झाड़ियों में नाच रहे थे। अचानक दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आते गए, उन्हें एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक एक जर्जर दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था। ये किसी पुरानी फीरवनी फिल्म का सीन लग रहा था। चलो, रास्ता पूर्व है। निशा ने झोपड़ी के पास जीप रोकते हुए कहा। निमृत को अजीब लगा। वो इस एहसास से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो जानता था कि अब वापस मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। वो निशा के पीछे पीछे जीप से उतरा और झोपड़ी की ओर बढ़ा। एक अजीब बेचैनी भरी खामोशी हवा में तैर रही थी। केवल झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक अंधेरा और धूल भरा कमरा था। एक आदमी परछाई से बाहर निकला। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और तीखी आंखें थीं। उसने शक की निगाहों से उनकी तरफ देखा। वो एक औरत की आवाज थी जो डर और बेचैनी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज जंगल के अंदर से आ रही हो। निशा और निमृत ने चिंता से एक दूसरे को देखा। क्या तुमने वो सुना? निशा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। उसकी आवाज चिंता से तेज थी। वो बस उन्हें घूरता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चीख से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। हमें मदद करनी होगी, निशा ने आवाज की तरफ मुड़ते हुए कहा। बूढ़ा आदमी एक तरफ हट गया, जंगल की ओर इशारा करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अंधेरे में बुला रहा हो। निमृत पर बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो निशा को अकेले अनजान में नहीं जाने दे सकता। वो जंगल में उसके पीछे पीछे चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अंधेरा था। पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी शाखाएं ऊपर एक मोटी छत बना रही थीं। हवा में नमी थी। गीली मिट्टी की गंध उनकी नाक में भर गई। वे झाड़ियों में ठोकरें खाते हुए औरत की चिलोस्तन की आवाज का पीछा करते रहे, लेकिन स्क्रीमें हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। हम खो गए हैं, निमृत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। निशा का चेहरा सख्त था। हमें सड़क पर वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। वे अपने कदम पीछे हटाने के लिए मुड़े, लेकिन हर रास्ता उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाता दिख रहा था। घबराहट होने लगी। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था, अपने अंधेरे से उन्हें दबा रहा था। वे भागे, पेड़ों के घुटन भरे आलिंगन से बचने के लिए बेताब थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे पूरी तरह से खो चुके थे। आखिरकार थके हुए और फीरे हुए वे ठोकर खाकर एक खुले मैदान में आ गिरे। बीच में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी जिसकी खिड़कियां बंद थीं। इसका दरवाजा एक कब्जे से लटका हुआ था। कोई है? निशा ने आवाज दी। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, केवल उनकी अपनी बेतरतीब सांसों की वॉइस।
जितनी जल्दी ये उतरा था, अंधेरा छंटने लगा। सुबह की पहली किरणें घने पेड़ों से होती हुई जंगल के फर्श पर लंबी फिरावनी शैडों डाल रही थीं। पक्षियों के चहचहाने ने रात की भयानक खामोशी की जगह ले ली। निशा और निमृत खुले मैदान से बाहर निकले। अचानक आई रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए वे इधर उधर देखने लगे, डिसोरिएंटेड। उन्हें हैरानी हुई। वे सड़क के किनारे खड़े थे। जीप कुछ फीट की दूरी पर खड़ी थी, ठीक वहीं जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। दिन के उजाले में जंगल अलग दिखता था, शांत, लगभग स्वागत करता हुआ। वे एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, बोलते हुए रात की घटनाओं का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह सब एक सपना था, उनकी कल्पना की उपज? शायद हमें ये सब भूल जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वो ये नहीं समझा सका कि क्या हुआ था। वो एक बात जरूर जानता था, वो जंगल से बचकर निकलने में भाग्यशाली थे। वे वापस जीप में चेराच गए और अपनी यात्रा जारी रखी। उगता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा था। उनमें से किसी ने भी रात की घटनाओं के बारे में बात नहीं की, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं, रोजमर्रा की दुनिया की सतह के नीचे छिपे रहस्यों की एक भयावह याद। जैसे ही वे चले गए, वे दोनों इस एहसास से खुद को रोक नहीं पाए कि उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। बूढ़ा आदमी चला गया था, झोपड़ी गायब हो गई थी। उनके कठिन एक्सपीरियंस का एकमात्र प्रमाण बेचैनी की अनुपस्थिति और उनके मन में गूंजता बिना जवाब वाला सवाल था, जंगल में रोने वाली औरत कौन थी और क्यों?